माँ को चढ़ाया, क्योंकि उसके बाद चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था दरबार में। जब माता रानी को परिवार में अपने आंगन में माता रानी को बुलावा भेजा कि माँ अगर आप मेरे घर चलकर आओगी, चंदन की चौकी बिछाऊंगा, कोई तस्वीर नहीं रखूंगा, मेरे घर पर आपको आकर हमें भक्तों को दर्शन देना है। बोले सच्चे दरबार की। तो भगत ज्ञानू ने जब माँ को दरबार में घर में बुलाया तो माँ, क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि भक्त बहुत लोग आते थे, आज भक्तों की कमी है अपने यहाँ। भक्त आते थे दरबार में, माता रानी के दर्शन करते थे। भगत ज्ञानू सबको माता रानी के दर्शन करवाता था, टोली बना के माँ ज्वाला देवी के मंदिर लेकर जाता था। आप इसे गए ज्वाला देवी? हाँ, आज भी इस कलयुग में माता रानी की ज्योतें जग रही हैं, क्योंकि वहां कोई घी कोई तेल नहीं डाला जाता है। वहां पर्वतों से माता रानी की ज्योतें आज भी उजागर हो रही हैं, इस कलयुग में भी। ये सच्चाई है। और भगत ज्ञानू माँ ज्वाला देवी का सच्चा भक्त, 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ ज्वाला देवी का मंदिर। जब भक्तों को दर्शन कराने गया, खुद भी लाइन में लगा हुआ है माता रानी के दर्शन के लिए। जब उसकी बारी आई भगत ज्ञानू की, तो माँ से कहने लगा, माँ अब मैं बूढ़ा हो गया, तेरे दरबार में मुझसे आया नहीं जाता, माँ या तो कोई ऐसी कृपा करके मेरा स्वास्थ्य सही हो तो मैं तेरे दरबार में आऊं, तेरे दर्शन करके भक्तों को भी दर्शन करवाऊं, ऐसी कोई कृपा कर माँ। भगत ज्ञानू को माँ कहने लगी, क्योंकि ये भगत ज्ञानू ऐसा था जो साक्षात माँ से बात करता था। भगत ज्ञानू से माँ कह रही है, ए भगत ज्ञानू, तू इन भक्तों को मेरे दर्शन करवाता है, कभी तूने तेरे घर पर मुझे नहीं बुलाया, कभी तू बुलाकर तो देख, मैं तेरे घर पर आऊंगी चलकर। अरे माँ आप आओगी मेरे घर चल के तो मेरा भाग्य धन्य हो जाएगा, मेरे तो नसीब जग जाएंगे कि आप चलकर मेरे घर में आओगी। चंदन की चौकी बिछाऊंगा, कोई तस्वीर नहीं रखूंगा, माँ आप आकर उस चौकी पर विराजमान होना। कहते जब घर गया तो पूरे गांव के अंदर निमंत्रण दे दिया कि आज मेरे यहाँ यज्ञ है, आज मेरे यहाँ जगराता है, माता रानी का संपूर्ण रात्रि का जागरण है। यज्ञ रचाया भगत ध्यानों ने, पूरे गांव को निमंत्रण दिया। जब पूरा गांव भगत ध्यान के यहाँ इकट्ठा हो गया तो कहते आधी रात का जब वक्त हो गया तो आधे भक्त वहां से चले गए, क्योंकि इस समय बड़ा टेढ़ा काम है कि जागरण में बैठना। आधे भक्त चले गए, कुछ समय बीता, आधे भक्त चले गए, कुछ समय और बीता, कुछ भक्त चले गए। जब सुबह का वक्त हो चुका है, आखिरी में भगत ध्यानू बहन नान की दोनों बहन भाई एक जगह रह गए, बाकी सारे भक्त चले गए। भगत ध्यानू की बहन कहने लगी, भैया हमने सारी रात इस माँ का यज्ञ रचाया, इस माँ का जागरण किया, अरे इस माँ ने तो हमें दर्शन ही नहीं दिए, ऐसा करो भैया उठो, चलो आराम करो आप चलकर। कहते भगत ध्यानू जब उठा तो माँ ने हाथ पकड़ लिया, आकर कहाँ जाता है मुझे बुलाकर, अरे कब से मैं तेरे आकर बैठी हूँ, लेकिन जो इतने भक्त आए थे तेरी परेशानी लेने के लिए आए थे, अरे दर्शन मुझे तुझे देने थे, इन भक्तों को दर्शन थोड़ी देने थे। सच्चा मन तो तेरा था जो तूने मुझे अपने निवास पर बुलाया है। अरे माँ आप आ गई, मेरा भाग्य धन्य हो गया, माँ मेरा तो नसीब जग गया कि आप मेरे घर में चलकर आई हो। कहते भगत ध्यानू इतना कहना हुआ, माँ ने कहा, ए भगत ध्यानू, अरे तूने अपने निवास पर मुझे बुला तो लिया, मेरे लिए भेंटा क्या लेकर आया है? भगत ध्यानू सीधा साधा माँ की भेंट लाना भूल गया, सोच विचार कर रहा है कि मैं करूं क्या, क्या भेंट चढ़ाऊं माँ को। जब उसको कुछ भी नहीं सूझा तो उसने क्या किया, माँ के हाथ से तलवार छीनी, अपना शीश काटा और माँ के चरणों में चढ़ा दिया। बोले सच्चे दरबार की। कहते आंख की पलक झपकने से पहले भगत ध्यानू का शीश माँ ने मिलाया, अमरता का वरदान दिया, जा भगत ध्यानू तुझे अमर किया, आने वाले कलयुग में जहां मेरा जगराता होगा माँ तेरा नाम जरूर लिया जाएगा। बोल सच्चे दरबार की। अरे माँ आपने मुझे अमर तो कर दिया, लेकिन आने वाले कलयुग में कोई आपको शीश नहीं चढ़ाएगा, इस शीश का दान नहीं करेगा कोई आपको, क्योंकि अगर आप आने वाले कलयुग में शीश का दान लेने लग गई तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा, कोई आपका जगराता नहीं करवाएगा। कोई ऐसी भेंट मत कर जाओ कि आने वाले कलयुग में भक्त आपका यज्ञ रचाए, आपका जागरण करवाए तो आपके लिए भेंटा ला सके। ये वही शीश है
ये हमारा शीश एक तरह से हम आपको अर्पण करते हैं कि माँ शीश के रूप में आपको ये शीश, ये नारियल के रूप में हम आपको अर्पण कर रहे हैं, ये हमारा शीश है, ये आप अपने चरणों में लगाएं। बोलो सच्चे दरबार की। माँ कहने लगी कि आने वाले कलयुग में एक नारियल इच्छानुसार दक्षिणा लोक इलायची का जोड़ा जो उसको धजा करके मेरे दरबार में लाएगा उसको मैं शीश की भेंट मानूंगी। बोलो सच्चे दरबार की। ये वही शीश की भेंट है। भगत ध्यानु ने अपना शीश माँ को चढ़ाया तो माँ ने अमृता का वरदान दिया, नारियल की भेंट माँ ने कबूल करी। बोलो सच्चे दरबार की। आइए यही कोई शीश की भेंट हम बारी बारी माता रानी के चरणों में चढ़ाएंगे बड़े प्रेम से। दरबार में 16 कला पढ़ेंगे, 16 कला पढ़ने के साथ साथ ये शीश की भेंट माँ को चढ़ाई जाएगी। प्रथम जो उपजो रूप नारायण देव नारायण, द्वितीय शावल माई हे चरना तो वारी वारी जावा, द्वितीय शावल माई हे चरना तो वारी वारी जावा, तृतीय जो उपजो देवी ते देवता, देवी ते देवता, चौथे सकल संसार हे चरना तो वारी वारी जावा, पंचवे जो उपजो पंचे पांडवा, पंचे पांडवा, छठा नारायण देव हे चरना तो वारी वारी जावा, सतवें जो उपजो सत्य शीतला, सत्य शीतला, अष्टवें अष्टभुजा दार हे चरना तो वारी वारी जावा, नौवें जो उपजो नौवें नवरात्रे, नौवें नवरात्रे, 10वें 10 अवतार हे चरना तो वारी वारी जावा, 11वें जो उपजो 11 रुद्रवा, 11 रुद्रवा, 12वें 12 मास हे चरना तो वारी वारी जावा, 13वें जो उपजो 13 रतनया, 13 रतनया, 14वें 14 भवन हे चरना तो वारी वारी जावा, 15वें जो उपजो 15 तिथियां, 15 तिथियां, 16 कला संपूर्ण हे चरना तो वारी वारी जावा, 16 कला संपूर्ण हे चरना तो वारी वारी जावा। 16 कला माता रानी की। कहते प्रथम जो रूप नारायण भगवान नारायण का धरती पर प्रकट होना, द्वितीय शावल माई माँ काली का प्रकट होना, तृतीय के 3 देवता ब्रह्मा विष्णु देवों के उत्पत्ति, चौथे सकल संसार संसार की रचना, 5वें उपजे 5 पांडव जिन्हें राजा बनाया गया, छठा है नारायण के धन की उत्पत्ति, 7वें उपजे सत्य शीतला माँ शीतला का जन्म हुआ, 8वें अष्टभुजारा 8 अस्त्र माँ के, 9वें उपजे 9वें नवरात्रे, 10वें 10 अवतार भगवान के 10 अवतार धरती पर 9 हो गए लेकिन एक आखिरी अवतार भगवान का रह गया, वो है कलंकी अवतार, कलयुग अवतार। 11वें उपजे 11 रुद्रमा हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ, 12वें 12 महीने चैत्र से फागुन के, 13वें उपजे 13 रत्न संसार में 13 रत्नों की उत्पत्ति, 14वें उपजे 14 भवन संसार में 14 भवन ऐसे जिसके अंदर घी तेल नहीं डाला जाता है, माता रानी की ज्योत जग रही है। बोल सच्चे दरबार की। 15वें जो उपजे 15 तिथि पड़वा से मावस 16 कला संपूर्ण ये माँ भगवती। बोल सच्चे दरबार की। इस संसार में 2 ही देवता ऐसे हैं जो 16 कला संपूर्ण है, एक माता रानी और दूसरे कृष्ण भगवान। इन 2 देवताओं को 16 कला संपूर्ण माना गया है, बाकी किसी देवता की 16 कला नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की। आइए ये नारायण की भेंट शीश झुका है माता रानी को, दोनों पहले आप जोड़े से आराम से शीश झुकाकर माता रानी के चरणों में चढ़ाएं। पाँव पर लगे मैया शीश मिलायो, जोड़ मिलायो मैं भारी जाऊं, बछड़े ने शीश चढ़ायो हे चरना तो वारी वारी जाऊं, बछड़े ने शीश चढ़ायो हे चरना तो वारी वारी जाऊं, पाँव पर लगे मैया शीश मिलायो, जोड़ मिलायो मैं भारी जाऊं, बछड़े ने शीश चढ़ायो हे चरना तो वारी वारी जावा, बछड़े ने शीश चढ़ायो हे चरना तो वारी वारी जावा, और चढ़ावन लौंग इलायची, लौंग इलायची, धजा नरेला हे चरना वारी वारी जावा, और चढ़ावन पान सुपारी, धजा नरेला में वारी जाऊं, बछड़े ने शीश चढ़ायो हे चरना तो वारी वारी जावा, बछड़े ने शीश चढ़ायो हे चरना तो वारी वारी जावा, और चढ़ावन
डरे लागे वारी जाऊं, बछड़े ने शीश चढ़ायो, हे चरना तो वारी वारी जाऊं। बोलिए सच्चे दरबार की। मत्था टेको, शीश झुकाओ।